आपको पता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो पैथोजन से कैसे फाइट करती है। किसी भी तरह की जब हमारी बॉडी में डिजीज होती है तो उससे बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करती है। प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या करता है, जब भी किसी भी तरह का पैथोजन या इन्फेक्शन हमारी बॉडी को होता है जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है, उस टाइम पर हमारी बॉडी क्या करती है, उसके पास अपनी एक पावर होती है जिसे हम नाम देते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, बॉडी की वो एबिलिटी जो किसी भी पैथोजन से या इन्फेक्शन से क्या करेगी, खुद को प्रोटेक्ट करेगी। इसी एबिलिटी को हम नाम देते हैं बेटा इम्यूनिटी। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की इम्यूनिटी पाई जाती हैं, एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले आज हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, ऐसी इम्यूनिटी जो प्रेजेंट होती है फ्रॉम दी बर्थ, यानी जिसको हमने ना तो अभी अब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के टाइम पे प्रोड्यूस किया है, ना ही हमने बाहर से कंज्यूम किया है। ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे हम नाम देते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के कुछ फीचर्स हैं, जैसे ये क्या होती हैं बेटा, नॉन स्पेसिफिक होती हैं। नॉन स्पेसिफिक जैसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी को हो गया, कि कोई किसी भी तरह का पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, उस टाइम पर ये सेम ही रिस्पॉन्स शो करती है। यानी ऐसा नहीं है कि बुखार हुआ तो अलग रिस्पॉन्स होगा या कोई कट लग गया तो अलग रिस्पॉन्स होगा। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है उसका जो रिस्पॉन्स है वो सेम होगा हर एक पैथोजन के लिए, यानी स्पेसिफिक नहीं होता है अलग अलग पैथोजन के लिए। दूसरा है कि जो इनका एक्शन होता है वो क्या होता है, इमीडिएट होता है। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है तुरंत अपना काम करती है, यानी इनका जो एक्शन है वो क्या है, इमीडिएट है बिल्कुल। और दूसरा है इनके अंदर बेटा किसी भी तरह की मेमोरी सेल नहीं पाई जाती, यानी जो पैथोजन हमें आज डिजीज कॉज कर रहा है वही रिस्पॉन्स आज ये शो करेंगी। अगर दोबारा 1 महीने बाद या 1 साल बाद वो पैथोजन दोबारा से अगर हमें डिजीज कॉज कर रहा है तो उस टाइम पर भी इनका रिस्पॉन्स सेम ही रहेगा। इनके अंदर ये मेमोरी सेल नहीं होती कि ये पहले से पता लगा सकें या उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के रख सकें कि ये पैथोजन पहले हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर चुका है। तो ये हर बार क्या करती हैं, अपना जो रिस्पॉन्स है वो स्टार्टिंग से करेंगी और एक जैसा ही क्या करेंगी, रिस्पॉन्स शो करती हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं बेटा कंपोनेंट्स, या फिर बात कर लें हम बैरियर्स के बारे में कि बैरियर्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी क्या होते हैं। यानी ऐसे बैरियर जो इन्नेट इम्यूनिटी में हमारा काम कर रहे हैं और जो टिल फ्रॉम दी बर्थ प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले है बेटा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होते हैं, जो फिजिकली हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं फ्रॉम इन्फेक्शन या पैथोजन। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर क्या है, स्किन की एक लेयर है, ये स्किन क्या कर रही है, फिजिकल बैरियर है, किसी भी पैथोजन को हमारी बॉडी में एंट्री करने से रोक रही है। दूसरा है म्यूकस की मेम्ब्रेन। कई जगहों पर हमारे नोज के अंदर या फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर म्यूकस की एक लेयर होती है जो क्या करती है, इन्फेक्शंस को होने से क्या करती है, बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरा है बेटा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स यानी ऐसे कुछ केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है जिससे इन्फेक्शन ना हो, किसी भी तरह का पैथोजन ग्रो ना करे। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करें तो HCl इन स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और यही HCl क्या करता है, जो भी फूड के साथ माइक्रोब्स पेट के अंदर गए हैं उन माइक्रोब्स को किल करने का काम किसका है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है, यानी HCl का काम होता है। दूसरा हो गया जैसे बेटा सलाइवा हो गया, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा बनता है वो भी क्या है, एक तरह का बैरियर का काम कर रहा है। और तीसरा हो गया बेटा टीयर्स, जो हमारी आंखें जो आंसू बनाती हैं वो भी क्या है, एक तरह का बैरियर कॉज करती हैं फॉर दी ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस एंड इन्फेक्शंस। तीसरा है बेटा सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर जैसे कुछ ऐसे सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन को बचाते हैं, इन्फेक्शन को होने नहीं देते हमारी बॉडी के अंदर। जैसे सबसे जो मेन काम होता है, कौन सी सेल है हमारी बॉडी में जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है और पैथोजेंस की ग्रोथ को रोकती है, वो है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल के अंदर ये कंपोनेंट आते हैं, जैसे NK सेल हो गए, नेचुरल किलर सेल हो गए, फेगोसाइट्स हो गए जो किसी भी सेल को एंगल्फ कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, या फिर मैक्रोफेजिज हो गए जो अनवांटेड सेल हैं, जो डेड हो चुकी सेल है उनको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और लास्ट वन जो फोर्थ है बेटा वो होते हैं साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर के अंदर हम जो चीज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेटा इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स एक इस तरह के केमिकल होते हैं, जैसे मान लो कुछ सेल्स हैं और ये सेल क्या है, एक सीरीज में अरेंज हैं, और सपोज इस वाली सेल के ऊपर क्या हुआ, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो आगे वाली सेल अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है, ये सेल क्या करती है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। और ये इंटरफेरेंस क्या करती है, आगे वाली सेल को ये सिग्नल देती है कि पीछे वाली सेल में क्या हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये अपने आप को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, उसके अगेंस्ट क्या बना करके, एंटीबॉडीज बना करके। तो ये क्या है, एक तरह का साइटोकाइन बैरियर है जो क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस बना रहे हैं, केमिकल सब्सटेंस बना रहे हैं।
तो आई होप आपको इननेट इम्यूनिटी के बारे में पता लगा होगा। ऐसी इम्यूनिटी जो बाई बर्थ प्रेजेंट होती है, जो हमें बाहर से लेनी नहीं पड़ती, और इसके 4 तरह के बैरियर होते हैं: फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जो हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, बायोसोलेटेड कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोवेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।